हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के साइकोलॉजी के हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जब मनुष्य पैदा होता है तब से ही वह चुनौतियों का सामना करने लगता है। जब वह दुनिया में आता है तो यहाँ के वातावरण में अपने आप को सही से समायोजित नहीं कर पाता है। इससे पहले बच्चे को खाने पीने के लिए रोना नहीं पड़ता था क्योंकि उसको गर्भ में गर्भनाल द्वारा ही सब मिल जाता था। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब वह बोलना, चलना, पढ़ना और दुनिया की सारी चीज़ें सीख रहा होता है। उसमें उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे वह कभी कभी अपने आप को कुंठित महसूस करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो ही सिर्फ ये काम नहीं कर पा रहा है। मनुष्य ये भी सोचता है कि कितना अच्छा होता यदि हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आती, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं होता है। वह अपनी सारी समस्याओं का समाधान निकालना चाहता है, खोजना चाहता है और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो जाता है और इससे मनुष्य का मनोबल बढ़ता है। लेकिन वह कभी कभी अपनी इन समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाता है तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है। मनुष्य जीवन के शुरुआत से ही समायोजन करता है जिसमें पढ़ाई में, काम धाम यानी कि व्यवसाय में, संवेगात्मक समायोजन, ये सारी समायोजनें जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य सुबह से शाम तक अपनी पढ़ाई, व्यवसाय आदि की चुनौतियों का सामना करता है ताकि वह अपनी स्थिति को अच्छा कर सके, सुधार सके। मनुष्य अपनी इच्छा को, अपने सपनों को जीना चाहता है, इसलिए लगातार कोशिश करता रहता है कि वो सफल हो जाए। इस बीच उसको काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर उसको सफलता मिल जाए तो वह ऊर्जावान होकर के इन कामों को और ज़्यादा करता है और मेहनत के साथ दिल लगा के करता है। लेकिन अगर असफल होता है तो उसमें कुंठा, दबाव, परेशानियां आदि आने लगती हैं क्योंकि यह मानव का नेचर ही है। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था विशिष्ट परिस्थितियों की पूर्ति के लिए जो संशोधन किया जाए उसे ही समायोजन कहते हैं। आंसर होगा जेम्स ड्रेवर ने ये बात कही थी। दूसरा क्वेश्चन कहता है, समायोजन के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ये भी देख लेते हैं। शैक्षिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, मुख्यतः यही 3 समायोजन होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था किशोरावस्था प्रतिबल तथा तनाव की अवस्था है। आंसर होगा जी स्टैनली हॉल ने ये बात कही थी क्योंकि किशोरावस्था में किशोर अपने आप को किसी भी अवस्था में सही नहीं पाता है, हर जगह उसको प्रॉब्लम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कही जाती है। आंसर होगा किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा, प्रतिबल क्या है। आंसर होगा असमर्थता, असहाय होना ही प्रतिबल है। जब मनुष्य किसी काम को नहीं कर पाता है या उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो अपने आप को वो असमर्थ, जकड़न में महसूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं। आंसर होगा प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है वातावरणीय प्रतिबल, दूसरा होता है सामाजिक प्रतिबल, तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां क्वेश्चन, वातावरणीय प्रतिबल के बारे में बताएं। आंसर होगा वातावरणीय प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा। जैसे प्रकृति के द्वारा जो होता है वो बाढ़, भूकंप, सुखाड़, महामारी या तूफान वगैरह होता है। लेकिन प्रदूषण जो है ये मनुष्य के द्वारा फैलाया जाता है। ये सारी वातावरणीय प्रतिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां, सामाजिक प्रतिबल क्या है। आंसर होगा सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत सगे संबंधी की मृत्यु, तनावपूर्ण पारिवारिक संबंध, प्रतिकूल पड़ोसी, मनमुटाव, संपत्ति के लिए भाई भाई या भाई बहन के बीच के झगड़े आदि, ये सब सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत आते हैं। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रतिबल क्या है।
आंसर होगा जब मनुष्य असफल होने के बाद कुंठा, संघर्ष एवं दबाव में आ जाता है, यानी उसमें उत्पन्न हो जाता है, यही मनोवैज्ञानिक प्रतिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन। प्रतिबल के स्रोत क्या है? प्रतिबल के स्रोत होते हैं चिंता, कुंठा, संघर्ष एवं दबाव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां। प्रतिबल के संबंध में किसने वर्णन किए हैं? आंसर होगा विस ने, लेफ्कोर्ट ने, लेजारस ने और एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां। प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध के बारे में किसने बल दिया है? आंसर होगा सेली ने बल दिया है। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सद्गुण कौन कौन होते हैं? आंसर होगा ईमानदारी, सुदृढ़ता, सत्यवादिता। इसके अलावा भी बहुत सारे सद्गुण होते हैं जो मनुष्य में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। भूकंप कैसा प्रतिबल है? आंसर होगा पर्यावरणीय प्रतिबल है जो प्रकृति के द्वारा आता है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। वह आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा खिंचाव या तनाव कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता पाई जाती है? आंसर होगा प्रतिबद्धता, चुनौती, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां। विवाह विच्छेद कैसा प्रतिबल है? यानी डिवोर्स यानी कि तलाक हो जाना, यह है सामाजिक प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां। समान अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? आंसर होगा 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। डिस्ट्रेस प्रतिबल का कैसा पहलू है? आंसर होगा नकारात्मक पहलू है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। समान अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? आंसर होगा मार्टिन सेलिगमैन ने ये प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां। समान अनुकूलन संलक्षण के चरण कौन कौन है? आंसर होगा पहला होगा चेतावनी, फिर प्रक्रिया और फिर होता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर होगा लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। प्रतिबल क्या है? आंसर होगा यह एक मध्यवर्ती चर है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में कौन कौन सी समस्याएं समायोजन होता है? आंसर होगा पति पत्नी का आपसी संबंध, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, बीमारियां, आर्थिक स्थिति एवं सुरक्षा। चलिए आज का 25वां क्वेश्चन देखते हैं। हंस सेली के अनुसार तनाव क्या है? आंसर होगा यह एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा हैंस सेलियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27वां। तनाव प्रबंधन में अधिक प्रभावी उपाय क्या है? आंसर होगा संज्ञान के परिवर्तन। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा लेजारस ने किया है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर होगा दबाव कहा जाता है। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। समझौता वार्ता कैसी युक्ति है? आंसर होगा संघर्ष समाधान युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? आंसर होगा प्रतिबद्धता नहीं पाई जाती है। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसको एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।